आप लोग का RM अकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं जो 13 जनवरी 2023 को SSC GD में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं GS के, उसको मैं लेकर आया हूं। तो आप अगर चाहते हैं कि अगले शिफ्ट में जो क्वेश्चन ये देखिएगा आप रिपीट होगा, तो इसको आप पढ़ के जाइए और वहाँ पे अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं जो क्वेश्चन हमारा पहला आया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है। इसको यहाँ से देखिए, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला चंदन संग्रहालय कहाँ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आया, भारत में पहला चंदन संग्रहालय किस राज्य में है। तो ये आपका ये करंट का क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर है, कर्नाटक में, और चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाई भी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला मास गार्डन को किस राज्य में यानी कहाँ पर विकसित किया गया या किस राज्य में विकसित किया गया। तो ये करंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, भारत का पहला मास गार्डन, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में। यहाँ पे इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि भारत की पहली किसान रेल सेवा, भारत की पहली किसान रेल सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है या कहाँ शुरू किया गया है। तो नासिक, नासिक जो है महाराष्ट्र में है। नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है। यहाँ से देखेंगे आगे। ठीक है, अगला जब देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ क्वेश्चन जो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो पर्यावरण की दृष्टि से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आया है कि राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून जानते रहिएगा। और वैसे ही कौन संस्था इसको जारी करती है, यह है UNDP। ठीक है, UNDP संस्था जो है, संगठन जो है, इसको जारी करती है पर्यावरण के लिए। तो यहाँ पे जानते रहिएगा और 5 जून भी जानते रहिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में कब संबोधित किया था। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो स्वामी विवेकानंद ने कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है, विश्व धर्म सम्मेलन में जब भाग लिए थे तो कहाँ पर लिए थे। तो क्वेश्चन देता था, शहर पूछता है शिकागो में। यहाँ पे समय दे दिया है। तो 1893 में ये इन्होंने शिकागो में सम्मेलन में भाषण दिए थे वो। ठीक है, तो यहाँ से भारत की तरफ से इन्होंने ही नेतृत्व किया था 1893 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। ठीक है ना, तो यहाँ से हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से इसको याद भी कर लीजिएगा। इसी के खिलाफ में खिलाफत आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था, हंटर कमीशन बैठाया गया, सारी चीज़ें यही से है। तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ही अभी 13 जनवरी को पूछा गया है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, देखिए आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो 1576 में हुआ था। अब कभी कभी पूछ लेता है किसके बीच में लड़ा गया था। तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछते हैं, पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध 3 हुआ था, 1926 हुआ था, 1956 हुआ था। ठीक है, 1961 यानी 1761 में हुआ था। ये सारी चीज़ें जानते रहना। ये कहाँ हुआ था, 1926 यानी 1526 में हुआ था। कब, किसके किसके, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 1556 में कब, अकबर और हेमू के बीच में। 1761 कब, किसके, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में युद्ध लड़ा गया था। ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ के जाइए, जो हर एक शिफ्ट में पूछ भी रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ से जैसे है आपका, आगे देखेंगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन जो दिया गया है आज की शिफ्ट में आया है, ये देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है, अनुच्छेद 61 में। ठीक है, अब आगे देखेंगे, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कब कहाँ हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था, दोहा कतर में। दोहा कतर में इसका आयोजन हुआ था। आगे देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, CaCO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण किसे मिला। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण किसे मिला है। आज तक सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण सोनल मानसिंह को मिला है 2003 में।
किसको मिला है? सोनल मानसिंह को 2003 में मिला। क्वेश्चन पूछा गया था अगला, मेघालय के राज्यपाल कौन है? मेघालय के राज्यपाल बी.डी. मिश्रा हैं। कौन है? बी.डी. मिश्रा हैं। अगर यहाँ से सीएम पूछता है तो यहाँ पे कानराड संगमा हो जाएंगे, ठीक है। कौन? कानराड संगमा यहाँ से, ठीक है। राज्यपाल हैं और ये सीएम है और ये बी.डी. मिश्रा क्या है? मुख्यमंत्री। ये राज्यपाल कौन है? बी.डी. मिश्रा हैं और सीएम कौन है? कानराड संगमा है। याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की राजधानी जो है दोस्तों आइजोल है। ये भी क्वेश्चन आ गया है। देखो, राजधानी और राज्यपाल मुख्यमंत्री से एक क्वेश्चन फिक्स है। आगे आया है क्वेश्चन में कहा है कि वर्षा मापने का यंत्र क्या है? रेन गेज। वर्षा मापने का यंत्र क्या है? रेन गेज है। गंगा का पर्यायवाची आया था भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, देवप्रयाग। ये सब का क्या है? गंगा के पर्यायवाची है। इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन है? सत्रिया नृत्य के संस्थापक शंकरदेव हैं। ये कहाँ पर मनाया जाता है? असम में। जहाँ पर ये बार बार क्वेश्चन एक आ रहा है, कालबेलिया लोक नृत्य कहाँ संबंधित है? कालबेलिया राजस्थान से संबंधित है। इसको भी पढ़ के जाइएगा। लाहो और बांग्ला बहुत बार बार पूछता है। लाहो और बांग्ला लोक नृत्य कहाँ का है? कहीं कहीं लाहो और वांगला लिखा रहता है, कहीं बांग्ला लिखा रहता है। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ है? मेघालय में। लाहो और बांग्ला मेघालय में, ठीक है ना, मेघालय से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन आया है 13 जनवरी को, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एलयू का फुल फॉर्म आया है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। पढ़ के जाइएगा, फिर आने वाले शिफ्ट में रिपीट करेगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1919 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। यहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। आगे देखेंगे, यूएनओ के महासचिव कौन है? कभी कभी ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये क्वेश्चन आया है, एनटीपीसी में भी आया, ग्रुप डी में भी आया, इसमें भी आया है। यूएनओ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। और किस देश से संबंधित हैं? तो पुर्तगाल से संबंधित है, ठीक है। कौन है? पुर्तगाल से संबंधित है। इसको भाई आप पढ़ने के जाइए, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो आया है यहाँ पे कह रहा है, स्पर्म मेल क्या है? स्पर्म मेल क्या है? तो ये स्पर्म मेल क्या होता है दोस्तों? यहाँ से मेल से समझ में आ रहा है मैसेज से संबंधित होगा। एक ही विषय पर जब बार बार मैसेज किया जाता है, यानी एक ही विषय पर एक ही विषय को लेकर उस पर बार बार मैसेज करते हैं, उसी को स्पर्म मेल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्राई योजना किससे संबंधित है? ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। क्राई योजना जो है बाल अधिकारों से संबंधित है। इसको समझ के लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। ये आने वाले समय में रिपीट भी कर सकता है। यहाँ से देखेंगे, विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के शासनकाल में ये स्टार्ट हुआ था, विधवा पुनर्विवाह योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, आँखों की रोशनी के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? तो आपको ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है। आँखों की रोशनी के लिए कौन सी है? विटामिन ए। मैंने बताया था विटामिन ए जो है ये वसा में घुलनशील है, इसको भी जानते रहिएगा। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था, 1911 में किया था। विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए गाजर खाया जाता है, ये सब जानते रहना। गाजर का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण, इसको भी जानते रहिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आया है यहाँ पे देखेंगे, किस राज्य में, ठीक है ना, क्वेश्चन में आया है किस राज्य में देश की पहली सी प्लान सेवा, किस राज्य में पहली सी प्लान सेवा शुरुआत की गई है? तो गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में सी प्लान सेवा को शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? पढ़ के जाइएगा, ये फिर से आएगा अगले शिफ्ट में, मैं गारंटी ले रहा हूँ। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। अगला दिया है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो केरल में हुआ है। सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन भारत में किस राज्य में शुरू हुई है? तो केरल में हुई है। तो ये सारे क्वेश्चन थे दोस्तों जितने ISSC GD में पूछे गए हैं, तो मैंने आपके सामने कराया। और आपको अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।